हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। भारत और आयरलैंड के बीच में 3 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है और इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑलरेडी हो चुका है। और अगर हम इस पहले मुकाबले की बात करें तो इस पहले मुकाबले में जीत मिली भारतीय टीम को और अब भारतीय टीम ने इस 3 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है आयरलैंड के ऊपर। वहीं पर अगर हम दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला खेला जाएगा 20 अगस्त को और पहले ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की तरह ये मुकाबला भी होगा डबलिन के द विलेज में। अब इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। भारत और आयरलैंड का एक बार फिर से होगा आमना सामना दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में। और दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला भी पहले मुकाबले की तरह डबलिन के द विलेज में खेला जाएगा। और जैसा कि हमने पहले मुकाबले में देखा था कि पहले मुकाबले में पेसर्स को ज्यादा मदद मिली थी पिच से, ऐसा ही हमें इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी देखने को मिलेगा जहां पर पेसर्स ज्यादा घातक साबित होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जो द विलेज की इस पिच पर खेले गए हैं वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। तो ऐसे में दोनों कप्तानों का जो ध्यान होगा वो इस रिकॉर्ड की तरफ जरूर जाएगा और जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर टी20 इंटरनेशनल्स में दोनों ही टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले अगर हम देखें दोनों ही टीमों के बीच में जो खेले गए हैं वो पांचों के पांचों मुकाबले भारत ने जीते। ऐसे में जो पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला था वो भी भारतीय टीम ने जीता था। हालांकि वो जो मुकाबला था वो डकवर्थ लुईस टर्न के मेथड से यहां पर जीता गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आयरलैंड की टीम जरूर चाहेगी कि इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वापसी की जाए, यानी कि इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया जाए। तो ऐसे में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आयरलैंड की टीम दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सीरीज को बराबर कर पाएंगे या नहीं, या फिर भारतीय टीम इस सीरीज को 2-0 के मार्जिन से लॉक कर लेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी लेवल में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। और इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी लेवल में जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज यानी कि संजू सैमसन। संजू सैमसन के बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी लेवल में बैटर्स यानी कि बल्लेबाज कौन कौन होंगे। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी लेवल के लिए वो नाम होगा आयरिश खिलाड़ी यानी कि आयरलैंड के खिलाड़ी हैरी टेक्टर का नाम। हैरी टेक्टर के बाद जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी लेवल में होने चाहिए वो होने चाहिए भारत के वाइस कैप्टन यानी कि ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ की बात करें तो गायकवाड़ ने पहले मुकाबले में नॉट आउट 19 रन बनाए थे। हालांकि वो मुकाबला काफी जल्दी खत्म हो गया था बारिश के चलते, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, इसलिए गायकवाड़ को आप अपनी फैंटेसी लेवल में बैटर्स की लिस्ट में चुनना मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले बल्लेबाज की। और अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी लेवल का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय बल्लेबाज यानी कि यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल को पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत मिली थी जहां पर उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 24 रन की पारी खेली थी 23 गेंदों का सामना करते हुए। और अपनी इस पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया था, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा था 104.35 का। तो यशस्वी जायसवाल के इसी फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी लेवल में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले बल्लेबाज की। और अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी लेवल का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय खिलाड़ी यानी कि तिलक वर्मा। तिलक वर्मा की बात करें तो पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वो 0 पर आउट हो गए थे, यानी कि उनका खाता नहीं खुला था, लेकिन उसके बावजूद भी तिलक वर्मा काफी अच्छे बल्लेबाज है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जो 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज खेली गई थी वहां पर तिलक वर्मा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ऐसे में तिलक वर्मा का जो करंट फॉर्म है वो उनके साथ है, हालिया फॉर्म उनका काफी शानदार है, तो आप उन्हें अपनी फैंटेसी लेवल में चुनना मत भूलिएगा। चलिए तो बात ही बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी लेवल में ऑलराउंडर्स कौन कौन होंगे। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी लेवल के लिए वो नाम आएगा भारतीय ऑलराउंडर का नाम यानी कि वॉशिंगटन सुंदर का नाम। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी लेवल का हिस्सा होंगे वो होंगे आयरलैंड के ऑलराउंडर यानी कि कर्टिस कैम्पर। चलिए तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी लेवल में बॉलर्स यानी कि गेंदबाज कौन कौन होंगे। और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी लेवल में
वो नाम आएगा भारतीय कप्तान का नाम, यानी कि जसप्रीत बुमराह का नाम। बुमराह की बात करें तो बुमराह ने क्रिकेट में 327 दिन बाद वापसी करी और पहला ही ओवर करते हुए उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें भी चटका दी। जी हां, अगर हम बुमराह के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जो आयरलैंड के खिलाफ आया, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह ने अपने पूरे 4 ओवर करते हुए 24 रन कंसीड करे और इन 4 ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें चटकाई, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 6 की। जी हां, एक लंबे समय के बाद बुमराह कर रहे थे यहां पर क्रिकेट में वापसी और इतने लंबे समय के बावजूद भी बुमराह ने यहां पर कमाल का प्रदर्शन दिखाया। जिस तरह से उन्होंने एक ही ओवर में वो 2 इंपॉर्टेंट विकेटें चटकाई, इसके साथ साथ बुमराह के इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। तो बुमराह के इसी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी लेवल में जरूर जगह दीजिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी लेवल का हिस्सा होंगे वो होंगे आयरलैंड के तेज गेंदबाज यानी कि क्रेग यंग। देखिए, भारत के 2 विकेट गिरे थे और ये दोनों विकेट क्रेग यंग ने चटकाए थे और ये जो विकेटें चटकाई थी ये बैक टू बैक चटकाई थी। जी हां, पहले यहां पर क्रेग यंग ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया, फिर उन्होंने अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा को आउट कर दिया। और अगर हम क्रेग यंग के पूरे परफॉर्मेंस की बात करें इस पूरे मैच में, तो उन्होंने महज 5 गेंदें की थी जहां पर उन्होंने सिर्फ 2 रन कंसीड करे थे और इन 5 गेंदों में उन्होंने 2 बैक टू बैक विकेटें भी चटकाई थी और उनकी इकोनॉमी रही थी 2.40 की। तो क्रेग यंग के इसी कमाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी लेवल में पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर अगले गेंदबाज की, और अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी लेवल का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के तेज तरार गेंदबाज यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो अपने डेब्यू मुकाबले में उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें चटकाई। जहां उन्होंने पहले हैरी टैक्टर का वो एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया और उसके बाद उन्होंने जॉर्ज डॉकरेल को भी आउट किया। तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा को आप अपनी फैंटेसी लेवल में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर अगले गेंदबाज की जो आपकी फैंटेसी लेवल का हिस्सा जरूर होंगे, और वो होंगे भारत के फिरकी गेंदबाज यानी कि रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की बात करें तो पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वो भारत की ओर से काफी ज्यादा इकोनॉमिकल गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने यहां पर 2 विकेटें भी चटकाई। और अगर हम रवि बिश्नोई के पूरे आंकड़ों की बात करें इस पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ, तो रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर पूरे करते हुए महज 23 रन कंसीड करे और इन 4 ओवरों में रवि बिश्नोई ने 2 विकेटें चटकाई, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 5.75 की। तो रवि बिश्नोई की इसी कमाल की गेंदबाजी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी लेवल में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए तो बात हुई डिस्क्लेमर की, अब डिस्क्लेमर के बाद बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाइएगा यशस्वी जायसवाल को। जी हां, यशस्वी जायसवाल की बात करें तो पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्हें काफी अच्छी शुरुआत मिली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया। तो ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल को आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका वाइस कैप्टन कौन होगा। तो वाइस कैप्टन आप यहां पर बनाइएगा भारत के वाइस कैप्टन को यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को। गायकवाड़ की बात करें तो उन्होंने यहां पर नॉट आउट 19 रन बनाए, यानी कि 16 गेंदों का उन्होंने सामना करते हुए 19 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ को भी यहां पर एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन बारिश की वजह से जो मैच था ये आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा। तो ये तो थी भारत बनाम आयरलैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।